फिल्म की शुरुआत में हमें एक बेकर और उसकी पत्नी को बेकरी में काम करते हुए दिखाया जाता है और उसी रात उनकी बेकरी में एक चुड़ैल आती है। बेकर कहता है कि मेरे पास तो कुछ खाने को नहीं है, लेकिन चुड़ैल कहती है मैं कुछ खाने को नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। चुड़ैल बताती है कि जब तुम काफी छोटे थे तुम्हारी माँ प्रेग्नेंट थी और उसका दिल हमेशा सब्जियाँ खाने को करता था, तो तब तुम्हारे पिता मेरे बाग से सब्जियाँ चुराने आया करते थे। अगर मैं चाहती तो उन्हें मूर्तियों में बदल सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तुम्हारे पिता को बस इतना कहा कि जब भी तुम्हारा कोई बच्चा होगा उसको मैं ले लूंगी। ये सुनने के बाद तुम्हारे पिता वहाँ से भागने लगे और जाते जाते मेरे बाग से जादुई बीज ले गए जो कि मेरी माँ ने मुझे दिए थे और मुझे कहा था कि इन बीजों का ख्याल रखना, अगर ये गुम हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। और जैसे ही तुम्हारे पिता वहाँ से बीज लेके भागे, वाकई ही मुझे सजा मिली और आज मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ। मैं एक भयानक रूप में बदल गई और मैं अब इस चुड़ैल के रूप में तुम्हारे सामने हूँ। इसके बाद तुम्हारी बहन पैदा हुई, मैंने उसको चुरा लिया और बद्दुआ दी कि तुम्हारे घर कोई बच्चा पैदा ना हो। मैंने इसलिए तुम लोगों को बद्दुआ दी ताकि तुम लोगों की नस्ल आगे ना बढ़ सके और आज तुम्हारी भी कोई औलाद नहीं है। चुड़ैल बेकर को कहती है कि तुम्हारी एक बहन है जो कि अभी जिंदा है, लेकिन अब वो मेरी है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये बद्दुआ खत्म हो जाए तो तुम्हें मेरे लिए 3 दिन के अंदर 4 चीजें लानी होंगी, क्योंकि 3 दिन बाद एक खास दिन आने वाला था जो कि 100 साल में एक ही दफा आता है। चुड़ैल कहती है कि एक गाय जो कि दूध की तरह सफेद हो, दूसरे नंबर पे एक लाल कपड़ा जो कि खून की तरह लाल हो, तीसरे नंबर पे चमकदार सुनहरे बाल और चौथे नंबर पे एक जूता जो के सोने की तरह चमक रहा हो। अब तुम जल्दी से जंगल में जाओ और इन चीजों की तलाश करो। बेकर की पत्नी उसको पहनने के लिए एक जैकेट देती है, वो उसको गिरा देता है क्योंकि वो जैकेट उसके पिता की थी। वो कहता है कि ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ है। तभी उस जैकेट से कुछ बीज निकलते हैं। बेकर की बीवी समझ जाती है कि ये वही जादुई बीज हैं जो बेकर के पिता ने चुड़ैल के बाग से चुराए थे। फिर हमें एक लड़की सिंड्रेला को दिखाया जाता है जो कि अपनी सुतेली माँ बहनों के साथ रहती थी और सारा काम सिंड्रेला से ही करवाया जाता था। सिंड्रेला की सुतेली बहनें और उसकी माँ वहाँ के किंग की पार्टी में जा रही होती है। सिंड्रेला कहती है कि मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी, जिस पे उसकी सुतेली बहनें उसका मजाक उड़ाती हैं कि तुम इस होलिये में हमारे साथ जाओगी, अपने कपड़े देखो और अपने जूते देखो। सिंड्रेला को काम पे लगा के वो खुद वहाँ से निकल जाती हैं। इसके बाद सिंड्रेला अपनी माँ की कब्र पे जाती है जो कि जंगल में थी। यहाँ पे सिंड्रेला ने एक पौधा लगाया था जो कि अब दरख्त बन चुका था। सिंड्रेला वहाँ बैठ के काफी ज्यादा रोती है और कहती है कि काश आज मैं जो मांगू मुझे मिल जाए। तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ पे दिखाई देती है और कहती है कि मेरी बेटी जो मांगना है मांग लो। और फिर अगले ही लम्हे सिंड्रेला के कपड़े बदलने लगते हैं। उसके जिस्म पे एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर का लिबास आ जाता है और उसके पाँव में सुनहरी कलर के जूते भी। दूसरी तरफ जंगल में बेकर उन 4 चीजों की तलाश में था। उसे एक बच्ची दिखाई देती है जिसने अपने कपड़ों पे लाल रंग का कोट पहना था जो कि खून की तरह लाल था। तभी यकदम वहाँ पे चुड़ैल आ जाती है। बेकर उसे कहता है कि तुम ये सारी चीजें खुद क्यों नहीं ले लेती, लेकिन वो कहती है कि मैं इन चीजों को छू नहीं सकती। चुड़ैल के जाने के बाद बेकर उस बच्ची से जबरदस्ती उसका कोट छीनने की कोशिश करता है। बच्ची चिल्लाती है और रोती है। तभी वो उसको वो कोट वापस कर देता है। बच्ची उसके पाँव पे मार के वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी वहाँ पे आ जाती है। वहाँ उन दोनों को एक बच्चा जैक नजर आता है जिसके पास वैसे ही दूध जैसी सफेद गाय थी। बेकर उस बच्चे से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बच्चा बताता है कि मैं अपनी गाय को बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। दोनों पति पत्नी उससे सवाल करते हैं कि तुम ये गाय हमें कितने में बेचोगे। तो वो कहता है कि सोने के 5 सिक्कों में, लेकिन उन दोनों के पास तो सोने का एक सिक्का भी नहीं था। बेकर की पत्नी जैक से कहती है कि हमारे पास सोने के सिक्के तो नहीं है, मगर 5 जादुई बीज है, तुम इन बीजों के बदले हमें ये गाय दे दो। जैक मान जाता है और वो अपनी गाय से बहुत प्यार करता था। उनको कहता है कि मैं एक दिन इसको लेने जरूर आऊंगा। ये कह के उनको गाय दे के वो वहाँ से चला जाता है। अब इन दोनों के पास चुड़ैल की कही हुई एक चीज तो आ चुकी थी। इसके बाद वो उस लाल कोट वाली बच्ची का पीछा करते हैं जो कि अपनी दादी के घर जा रही थी, जहाँ पे एक भेड़िया उसके दादी के कपड़ों में लेटा हुआ था और उसकी दादी को निगल चुका था। बच्ची कहती है कि दादी आपके कान इतने बड़े कैसे नजर आ रहे हैं। तभी बच्ची की चीखों की आवाज बाहर से बेकर सुन लेता है। बेकर जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि वो भेड़िया बच्ची को भी निकल चुका है। बेकर फौरन से भेड़िए का पेट चाक करता है और उसके पेट में से बच्ची को और दादी को जिंदा निकाल लेता है। उन दोनों की जान बच जाती है। इसके बाद वो बच्ची खुशी खुशी अपना लाल रंग का कोट बेकर को दे देती है। यहाँ 2 चीजें तो हासिल हो जाती हैं। इसके
इसके बाद हमें सिंड्रेला दिखाई जाती है जो कि पार्टी में भाग रही थी, क्योंकि सिंड्रेला ने पार्टी में किंग के साथ डांस किया था और पहली नजर में ही किंग उसको पसंद कर चुका था और किंग उसका पीछा कर रहा था। उसी से बचने के लिए सिंड्रेला वहाँ से भाग रही थी। सिंड्रेला भागते भागते जंगल में बेकर की पत्नी के पास आ पहुँचती है। बेकर की पत्नी उसको देख लेती है। सिंड्रेला वहाँ पे छुप जाती है। किंग उससे सिंड्रेला के बारे में पूछता है लेकिन वो इनकार कर देती है कि मैंने नहीं देखा। तभी बेकर की पत्नी सिंड्रेला के साथ बातें करने लग जाती है। जब वो उसके जूतों की तरफ देखती है तो उसको याद आता है ये तो वही जूते हैं जो कि चुड़ैल को चाहिए। अभी वो सिंड्रेला से जूतों के बारे में मालूम करती, लेकिन इतनी ही देर में उसकी गाय वहाँ से भाग जाती है तो वो सिंड्रेला को छोड़ के अपनी गाय के पीछे निकल जाती है। इस टाइम बेकर की पत्नी के हाथ से ये दोनों चीजें निकल चुकी थी। अगली सुबह हम वहाँ के किंग और उसके भाई को जंगल में बातें करते हुए देखते हैं, जो कि अपने भाई को बताता है कि जंगल में एक लंबे सुनहरी बालों वाली लड़की रहती है जो कि बहुत ही खूबसूरत है और उसके काफी लंबे बाल हैं। मैं उस लड़की को पसंद भी करता हूँ। एक दिन मैंने उसे मिलना चाहा तो मैंने उसे कहा कि सुनहरे बालों वाली लड़की अपने बाल नीचे फेंको, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो उसने अपने बाल नीचे फेंक दिए। बेकर की पत्नी ने ये सब कुछ सुन लिया था। उसको भी चुड़ैल के लिए सुनहरे बाल चाहिए थे। वो जल्दी से वहाँ जाती है और कहती है कि सुनहरे बालों वाली लड़की अपने बाल नीचे फेंको। सुनहरे बालों वाली लड़की ये बात सुन के जब सामने आती है तो मालूम होता है कि ये लड़की तो काफी खूबसूरत है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि बेकर की बहन थी, जिसको पैदा होते ही चुड़ैल ने उठा लिया था और अपने पास कैद करके रखा हुआ था। और ये लड़की ये बात नहीं जानती थी, वो चुड़ैल को ही अपनी माँ समझती थी। बेकर की पत्नी कहती है कि अपने बाल नीचे फेंको। वो अपने बाल फेंक देती है, जिन्हें काट के बेकर की पत्नी वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो अपने पति के पास जाती है और अब इन लोगों के पास 3 चीजें हो चुकी थी। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है जो कि अपनी माँ के पास पहुँच जाता है। उसकी माँ उस पे काफी गुस्सा करती है क्योंकि वो इन चंद बीजों के बदले अपनी गाय को बेच आया था। वो जैक को कहती है कि तुम बेवकूफ हो जो इन 5 बीजों के बदले अपनी गाय को बेच आए हो। इसके बाद वो गुस्से में इन बीजों को वहीं पे फेंक देती है। अगली सुबह जैक देखता है कि उसके घर के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है जो कि आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। अब रात को वो उसी पेड़ से एक बहुत बड़ा सोने का अंडा लेके बेकर और उसकी पत्नी के पास आता है और कहता है कि मुझे अपनी गाय अब वापस चाहिए। वो दोनों पति पत्नी उस अंडे को देख के काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा तुम्हें सोने का अंडा कहाँ से मिला। जैक बताता है कि जो जादुई बीज तुम लोगों ने मुझे दिए थे मैंने वो फेंक दिए थे। उन्हीं बीजों से एक पेड़ बना जो कि दूसरी दुनिया तक जाता है और उस दूसरी दुनिया में इंसान नहीं रहते बल्कि जिन्नात रहते हैं और ये सोने का अंडा भी मैं उसी दुनिया से लाया हूँ। बेकर कहता है चाहे जो भी हो मैं ये गाय वापस नहीं करूँगा। अब इन दोनों की बहस चल रही थी कि गाय गिर जाती है और वहीं पे मर जाती है। तभी आसमान से चुड़ैल की आवाज आती है कि तुम लोगों के पास सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। चुड़ैल अपने घर आती है और देखती है कि सुनहरे बालों वाली लड़की यानी कि बेकर की बहन से मिलने के लिए प्रिंस का भाई आया है। वो गुस्सा हो जाती है। उसके जाने के बाद वो उसके सारे बाल काट देती है ताकि ये दोनों फिर से ना मिल सके। दूसरी तरफ जैक घर जा रहा होता है। उसको वही बच्ची मिलती है जिसने लाल रंग का कोट बेकर को दिया था। जैक उसको सोने का अंडा दिखाता है और बताता है कि वो जिन्नात की दुनिया से ये अंडा लाया है। जैक बताता है कि वहाँ एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हाथ लगाए बगैर ही वो गाना गाना शुरू कर देता है। वो बच्ची जैक से कहती है कि मैं तुम्हारी बातों पे कैसे यकीन कर लूं। जैक जाता है और वहाँ से वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चोरी करके ले आता है और जब वो उस जादुई पेड़ से नीचे उतरता है तो वो उस पेड़ को काट देता है। दूसरी तरफ सिंड्रेला फिर से किंग की पार्टी में जाती है। जब किंग उसको देख लेता है तो फिर से वो पार्टी में से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार उसका जूता वहीं पे चिपक जाता है। किंग ने वहाँ पे कुछ लगवा दिया था ताकि वो वहाँ से भाग ना सके और वो प्रिंस को बताती है कि मैं इसलिए तुमसे नहीं मिलना चाहती थी क्योंकि जब तुम्हें मेरी सच्चाई का पता चलेगा तो तुम मुझे नहीं अपनाओगे। फिर सिंड्रेला अपना एक जूता पहन के और एक वहीं छोड़ के वहाँ से भाग जाती है। जब वो जंगल में पहुँचती है तो बेकर की पत्नी अभी उसका इंतजार कर रही थी। वो सिंड्रेला से कहती है कि मुझे तुम्हारा जूता चाहिए, लेकिन वो देने से इनकार कर देती है। तभी वो उसको आखिरी बचा हुआ जादुई बीज देती है और सिंड्रेला गुस्से में उसको वहीं फेंक देती है। बेकर की पत्नी उससे रिक्वेस्ट करती है कि तुम मेरे दोनों जूते ले जाओ ताकि तुम्हें भागने में आसानी हो। तब सिंड्रेला मान जाती है और अपना जूता उसको दे देती है। फिर वो भाग के अपने पति के पास जाती है। बेकर भी अब एक नई गाय ले आया था। अब चारों चीजें जो चुड़ैल ने बोली थी वो उनके पास आ चुकी थी, लेकिन अब चुड़ैल कहती है ये वो गाय नहीं है जो मुझे चाहिए थी। बेकर कहता है वो गाय तो मर चुकी है। चुड़ैल कहती है कोई बात नहीं, मैं उसे जिंदा कर लूंगी, मुझे वहाँ ले चलो जहाँ उन्होंने गाय को दफनाया था। वो उसको उसी जगह पे लेके जाते हैं। वहाँ पे वो बच्चा जैक भी था। चुड़ैल अपने जादू से उस गाय को दोबारा जिंदा कर देती है। फिर एक एक करके वो तीनों चीजें गाय को खिलाई जाती हैं, लेकिन गाय दूध नहीं देती, जिससे पी के वो शराब खत्म होना था। चुड़ैल कहती है कि जो चीजें तुम लोग लाए हो तुमने जरूर इसमें कोई न कोई गड़बड़ की है। फिर वो लोग बताने लगते हैं कि वो ये चीजें कहाँ कहाँ से लाए हैं। जब वो सुनती
है कि सुनहरी बाल तो उसी लड़की के हैं जिसे वो छू चुकी है, इसी वजह से ये शराब खत्म नहीं हो रहा। तभी बेकर के पास एक छल्ली होती है। बेकर कहता है इसके ऊपर भी तो सुनहरे बाल हैं, हो सकता है हम गाय को खिलाएं तो हमारा काम हो जाए। छल्ली खाते ही गाय दूध देने लग जाती है। चुड़ैल उसे पी के दोबारा से जवान हो जाती है और अब उसका शराब भी खत्म हो चुका था। चुड़ैल तो अपनी असली हालत में आ जाती है। दूसरी तरफ किंग अपनी सिंड्रेला को ढूंढ रहा था क्योंकि सिंड्रेला की शक्ल उसको याद नहीं थी, इस वजह से वो उसका जूता सबको पहना के चेक कर रहा था। सिंड्रेला की सौतेली बहनें भी वो जूता पहनती हैं, लेकिन किसी को वो जूता पूरा नहीं आता। फिर उनकी माँ एक बेटी का अंगूठा काट देती है ताकि उसको जूता पूरा आ जाए और उसको सिंड्रेला बना के पेश किया जाए। जूता तो पूरा आ जाता है, लेकिन दर्द की वजह से वो ठीक से चल नहीं पा रही थी और वो गिर जाती है और किंग समझ जाता है कि ये सिंड्रेला नहीं है। सिंड्रेला जब सामने आती है तो उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे। किंग उसको जूता पहनाता है और उसको जूता पूरा आ जाता है और वो अपनी सिंड्रेला को वहाँ से लेके चला जाता है। कुछ अरसे के बाद ये दोनों शादी कर लेते हैं। यहाँ पे बेकर और उसकी पत्नी भी आते हैं और अब इनका भी एक बेटा था। प्रिंस का भाई और सुनहरे बालों वाली लड़की भी अब एक साथ होते हैं। शादी के दौरान यहाँ पे महल टूटने लग जाता है। इसके बाद जंगल में वही पेड़ दिखाया जाता है जो कि दोबारा से उग चुका था। ये वही पेड़ था जिस पे चढ़ के जैक दूसरी दुनिया में गया था। दरअसल सिंड्रेला ने जो आखिरी बीज जंगल में फेंक दिया था, उसकी वजह से ये पेड़ उग चुका था। बेकर और उसकी पत्नी जब अपने बच्चे को लेके जंगल के रास्ते से जा रहे होते हैं तो रास्ता सारा बदल चुका था। उन्हें वही बच्ची मिलती है और बच्ची बताती है कि पूरा इलाका उजड़ चुका है। तब तक बाकी भी लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस पेड़ में से एक भयानक चुड़ैल की आवाज आती है कि मुझे वो बच्चा चाहिए जिसने पहला पेड़ काटा था, जिसकी वजह से मेरे पति की मौत हो चुकी है। यहाँ पे शराब वाली चुड़ैल भी आ जाती है जो कि अब अपनी असली हालत में आ चुकी थी और वो तो जानती थी कि पेड़ किसने काटा है, यानी कि जैक ने। अब ये सभी लोग जैक को तलाश कर रहे होते हैं और जंगल में ही इनको सिंड्रेला मिलती है जो कि अपने पुराने कपड़ों में बैठी हुई थी। वो बताती है कि मैंने अपने पति किंग का महल छोड़ दिया है क्योंकि वो एक अच्छा लड़का साबित नहीं हुआ, क्योंकि उसके और लड़कियों के साथ भी ताल्लुकात हैं। सिंड्रेला की बात सच थी क्योंकि किंग सच में ही एक बेहुदा इंसान था। अब वो बेकर की पत्नी के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। तभी फिर से वो भयानक चुड़ैल सामने आती है जिसकी वजह से पेड़ हिलने लग जाते हैं। बेकर की पत्नी खुद को महफूज करने लगती है, लेकिन वो पहाड़ी से गिर के मर जाती है। अब ये सब कुछ उन जादुई बीजों की वजह से हो रहा था और सबने अपना एक फैमिली मेंबर खो दिया था। इसके बाद ये सभी लोग सारा इल्जाम चुड़ैल पे डाल देते हैं। चुड़ैल कहती है ठीक है, सारी गलती मेरी है तो मुझे इस बात की सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद चुड़ैल चिल्ला चिल्ला के अपनी माँ से कहती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मुझे इस चीज की सजा दो। वहाँ पे खतरनाक किस्म का तूफान आता है जिसमें चुड़ैल आके मारी जाती है। बेकर को कुछ समझ नहीं आती। वो अपने बेटे को सिंड्रेला के पास छोड़ के खुद जंगल की तरफ निकल जाता है। तभी बेकर को उसके पिता की आत्मा नजर आती है जो उसे कहती है कि तुम्हारी माँ की मौत के बाद मैं भी तुम्हें छोड़ के चला गया था, लेकिन तुम अपने बेटे को कभी भी अकेला छोड़ के मत जाना, नहीं तो तुम मेरी तरह पूरी जिंदगी पछताओगे। बेकर को अपने पिता की बात समझ आ जाती है और वो जल्दी से अपने बेटे के पास वापस चला जाता है। तभी ये लोग फैसला करते हैं कि हम उसी तूफान में इस भयानक चुड़ैल को फंसा के मार डालेंगे और फिर ये सभी लोग उस भयानक चुड़ैल को तूफान के घेरे में ले आते हैं और वहाँ पे फंसा के मार डालते हैं। इसके बाद ये सभी लोग फैसला करते हैं कि हम एक फैमिली बन के एक ही घर में रहेंगे और बेकर कहता है कि मैं भी एक अच्छा डैड बन के दिखाऊंगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।